हेलो दोस्तों, मैं मनीष घुसिंगा स्वागत करता हूं आपका घुसिंगा ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम कैलकुलेशन पढ़ रहे थे। कैलकुलेशन में मैंने आपको 2 डिजिट का स्क्वायर करना आपको सिखाया था। पहले मैंने आपको बेसिक 3 मेथड सिखाए थे जो आप जनरली पढ़ते ही हैं। फिर मैंने एक यूनिवर्सल मेथड बताया था जिससे आप 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, कितने भी नंबर आ जाए, 5, 6, 7, 8, कितने भी डिजिट की संख्या हो उसका आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था 2 नंबर की संख्या का स्क्वायर करना। अब 2 नंबर की संख्या का स्क्वायर कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको ये कहा था कि आप 2-3 बातें याद रखना। वो 2-3 बातें ये हैं कि यदि पहला नंबर आ जाए तो हमें स्क्वायर करना है, दूसरा नंबर आ जाए तो दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल करना है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने लास्ट में सिखाया था आपको, इसको पहला नंबर आ जाए तो स्क्वायर करना है। तो पहला नंबर आ गया हमारे पास, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर होगा इसका 36 और हासिल की आ गई 3। हासिल की 3 आ जाती है। फिर दूसरा नंबर आ जाता है। पहले नंबर के बाद हम दूसरे नंबर पर पहुंचते हैं। तो दूसरे नंबर पे पहुंच के दूसरे नंबर पे पहुंचने के बाद हम क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है और उनको डबल करना है। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 6 और 3 को, और फिर 2 से गुणा कर देना है। तो 6 3 18 और 18 दूना 36। 36 और 36 में 3 हासिल की आ जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 36 में 3 हासिल की आ गई तो फिर 3 आएगा, क्योंकि 39 से तो 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर क्या करना है, एक नंबर को हटा देना है। जैसे ही हमारे दोनों नंबर पूरे हो गए तो एक नंबर को हटा दो। फिर बचा क्या हमारे पास, ये बचा क्या है, एक नंबर। तो एक नंबर पे क्या करते हैं, हम स्क्वायर करते हैं। तो एक नंबर बचा है, इसका स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 9 और 3 12, तो 1296 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार आप 15 से 20 डिजिट के क्वेश्चन, मतलब 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन करेंगे आप। जैसे मैं आपको जैसे दे दूँ 53 का स्क्वायर करके बताओ, 77 का स्क्वायर करके बताओ, और 78 का स्क्वायर करके बताओ, 88 का स्क्वायर करके बताओ। तो इन नंबर का आप जैसे ऐसी ही 10-15 संख्या लेंगे और आप इनका नंबर का स्क्वायर करके देखेंगे तो 2 नंबर की डिजिट, तो दोस्तों आपके बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रहेगी और आप ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और जब आपको जैसे ये मेथड आ जाएगा, आपको 3 नंबर का और पता चल जाए तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। कभी कभार ये नहीं है कि यहाँ पे आपसे वर्ग करना ही पूछेगा, लेकिन दोस्तों एग्जाम्स में हमें जैसे CI पढ़ रहे होते हैं हम, और चक्रवृद्धि ब्याज में, और प्रॉफिट एंड लॉस, S और DI, इनमें हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा पड़ती है। इसलिए मैं आपको ये मेथड सिखा रहा हूँ। दोस्तों, अब हम कर लेते हैं 1-2 और कर लेते हैं इसके 2 नंबर के, फिर इसको 2 नंबर को ख़त्म करेंगे और 3 नंबर और 4 नंबर पे आएंगे। तो 2 नंबर की है 7 का कर लेते हैं, और 56 का कर लेते हैं, और 38 इनका कर लेते हैं। जैसे 7 का स्क्वायर पहली संख्या है, मैंने आपको बताया था पहली संख्या पे क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर कर दिया। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 4 यहाँ पे हासिल की आ गई। अब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 7 7 49, 49 और 4 53, यहाँ पे 5 हासिल की आ गई। अब एक नंबर को हटा दो, क्योंकि हम 2 नंबर तक पहुँच गए, एक नंबर को हटा दो। बचा क्या हमारे पास, एक नंबर। 49 और 5 में क्या जोड़ेंगे, 49 में 5 जोड़ देंगे हासिल की, तो क्या हुआ 54। तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसे 76 का करना है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, 3 हासिल की आ गई। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 के। इसमें दोस्तों गलती कर दी हमने, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 4 हासिल की आ गई। अब जब दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो इनको डबल भी तो करना है। 7 और 7 49, और 49 और 2 98, और 98 में फिर 5 जोड़ना है हमें। तो 98 में 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 103। अब 103 में से हम यहाँ पे 3 ले लेंगे और 10 यहाँ पे हासिल किया जाएगी। अब 7 और 7, फिर 7 का स्क्वायर करेंगे एक संख्या हटा के, तो 49 49 और 10 59। दोस्तों, ये इसका आंसर होगा। 76 का करना है तो 6 का स्क्वायर 36 हासिल की 3, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, दूसरी डिजिट पे पहुंचेंगे तो 7 6 की 42, और 42 और 42 84, और 84 में 3 जोड़ देंगे तो 87 हासिल की आ गई 8। अब क्या करना है, एक संख्या को हटा देना है। अब बची 7 का स्क्वायर करना है 49 में 8 जोड़ना है, तो क्या होगा 49 में 8 जोड़ेंगे तो 57 आ जाएगा। ये इसका स्क्वायर हो गया। अब 56 का स्क्वायर करना है। जैसे 56 का स्क्वायर करेंगे
तो 6 का स्क्वायर 36, हासिल की 3 और 5 छक्के 30 और 30 और 30 60। 60 में 3 जोड़ेंगे तो 63, हासिल आ गई 6। एक संख्या को हटा दो, 5 का स्क्वायर 25 और 25 और 6 31। ये इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से करना है 38 का, तो 8 का स्क्वायर सबसे पहले 64, हासिल की 6। फिर दूसरी डिजिट पे पहुँचेंगे तो 8 या 24 और 24 और 24 48, क्योंकि हमें इसको डबल करना होता है। 48 और 48 में हम 6 जोड़ेंगे तो 54, हासिल की आ गई फिर 5। अब एक संख्या को हटा दो और 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 5 14। दोस्तों ये इनके स्क्वायर करने की विधि है। यदि कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक हो जाए और कहीं इसमें आप भूल सकते हैं, जैसे हमने अभी भूले थे हम कि डबल करना भूल गए इसमें जल्दीबाजी में, तो डबल करना भी भूल जाते हैं इसमें। तो इसको जरूर ध्यान रखना कि जब दो संख्या दूसरी संख्या पे पहुंचते हैं तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल करते हैं। दोस्तों ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं अक्सर। तो ये तो हमारा हुआ 2 डिजिट का। अब आते हैं 3 डिजिट पर। 3 डिजिट का ये स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि 2 डिजिट का तो हम जल्दी से कर भी लेते हैं, जैसे स्क्वायर यदि गुणा करके भी कर लेते हैं 1 मिनट से भी कम टाइम में। लेकिन जब 3 डिजिट का नंबर आता है, जैसे हमें 512 का स्क्वायर करना है, तो दोस्तों यदि हम इसमें 512 गुणा 512 करने लग गए ना, तो कम से कम 1-1.5 मिनट निकल जाएगी और हम पूरा बोर्ड भर जाएगा। यानी कि आपको तो A4 साइज मिलेगा। एसएससी के एग्जाम में एक A4 साइज मिलता है, जिसको आप कितने भी ले सकते हो ऐसे A4 साइज। रफ वर्क का होता है वो, लेकिन जितने आप A4 साइज लेंगे पेपर उतने ही आपके कम नंबर आएंगे। यानी कि जितने आपने रफ वर्क के लिए पेपर लिया, जितना ही आपने, उतना ही आपके नंबर कम होंगे। यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर के रफ वर्क का पेपर आता है जो। क्यों? क्योंकि दोस्तों जितने आप रफ वर्क के पेपर लेंगे उतने ही आपके टाइम ज़्यादा लगेगा, उतना मतलब आपने कैलकुलेशन ज़्यादा किया है। यदि कैलकुलेशन आप ज़्यादा कर रहे हो तो 60 मिनट होता है, आपको पता ही है एसएससी में, और 60 मिनट में क्या ही कर पाओगे आप कैलकुलेशन में। तो दोस्तों इसलिए हमें कैलकुलेशन को कम से कम रखना है। तो आइए 512 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे इस बात को ध्यान देते हैं। 3 संख्या की जब 3 डिजिट की संख्या होती है तो कैसे इसका स्क्वायर निकालते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, पहली संख्या आती है तो सीधा आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर करना है। पहली संख्या पे स्क्वायर, दूसरी संख्या पर, पहली संख्या पे पहले स्क्वायर कर लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4। अब हम पहुंचते हैं दूसरी संख्या पर। तो दोस्तों दूसरी संख्या पर जैसे ही पहुंचते तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और उसका डबल करते हैं। तो 2 गुणा 1 करेंगे 2 और 2 दूनी 4। अब पहुंचते हैं हम तीसरी संख्या पर। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जब हम तीसरी संख्या पर पहुंचते हैं तो हमको क्या करना है, इन दोनों का बाहर वालों का मल्टीप्लाई करके डबल करना है और इसका स्क्वायर करके इनमें ऐड करना है। बाहर वालों का मल्टीप्लाई करके डबल और बीच वाले का स्क्वायर करके इसमें ऐड करना है। तो इसका मतलब है कि तीसरी संख्या पे जाने पर हमें क्या करना है, बाहर वालों का मल्टीप्लाई और बीच वाले का स्क्वायर करके इसमें जोड़ देना है। बाहर वालों का मल्टीप्लाई करके डबल और इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। तो दोस्तों इसको ध्यान से सीख लो, बस एक बार ध्यान से सीख लेना। तो बाहर वालों का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूआ 10 और 10 और दूआ 20 और इसका 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 और 21 की 2 कैरी आ जाएगी और 1 हमने ये ले लिया। अब क्या हुआ, हम 3 संख्या तक पहुँच गए तो एक संख्या को हम इसमें से काट देंगे। अब हमारे पास 2 संख्या बची। अब मैंने आपको बताया था 2 संख्या में क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है और डबल करना है। तो 5 और 1 5 आएगा, 5 गुणा 1 करेंगे और 5 गुणा 1 करेंगे 5 आएगा, 5 और 5 10 हो जाएंगे। तो 10 का और 10 और 2 कैरी आ रही है हमारे पास, तो 10 2 12, तो 1 कैरी रह जाएगी। अब फिर इसको काट देंगे, जैसे ही हम संख्या पर पहुंचते जाएंगे उसको काटते जाएंगे। अब हमारे पास एक संख्या रहेगी, एक संख्या के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 और 1 26। दोस्तों मुझे पता है आपके कम समझ में आया होगा, लेकिन क्या थोड़ा बहुत तो आया होगा ना। लेकिन अब जब हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे आपके तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा इसका स्क्वायर कैसे करते हैं। दोस्तों यदि मैं 152 का स्क्वायर करूं, 152 का स्क्वायर करूं यदि मैं, तो पहली संख्या है, मैंने आपको बताया था जब पहली संख्या पे पहुंचते तो सीधा इसका स्क्वायर करना है। तो 2 का स्क्वायर 4। अब हम दूसरी संख्या पे पहुंच रहे हैं, तो दूसरी संख्या पे पहुंचते तो क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल करते। तो 5 दूआ 10 और 10 दूआ 20, 2 मैंने कैरी रख दिया यहाँ पे।
अब तीसरी संख्या पे पहुंचना है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि तीसरी संख्या पे पहुंचते तो क्या करते हैं, तीसरी संख्या पे जब हम पहुंचते हैं तो बाहर वालों का मल्टीप्लाई करके डबल करते हैं और इसका स्क्वायर करके, इसका वर्ग करके और इसमें जोड़ देते हैं। तो दोस्तों 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 आएगा और फिर 2 का डबल करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 और इसका 25 का मल्टीप्लाई करेंगे और 5 का मल्टीप्लाई 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा और 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 और 29 और 2 31। अब आ गया कैरी, हमारे पास 3 आ गया। कैरी को आप हासिल को ऊपर ही रख दिया करो जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना आए इसको जोड़ने में, वरना ध्यान भूल जाते हैं कि पीछे क्या हासिल था, तो इसको जस्ट ऊपर ही रख दिया करो। अब जैसे तीनों संख्या तो हम पहुंच गए तो एक संख्या को काट दो, बची 2 संख्या। 2 संख्या का मल्टीप्लाई करना होता है 2 संख्या में, तो 5 गुणा 1 करेंगे 5 और 5 2 10, 10 और 3 13, कैरी आ गया 1। अब फिर दूसरी संख्या को काट दो, 1 का स्क्वायर 1 और 1 और 1 2। दोस्तों ये इसका आंसर हो गया। अब मैं एक कैरी को मिटा देता हूँ, आप इनको जरूर से ज़रूर नोट करना और ये विधि आपको शायद ही समझ में आई गई होगी अब तो इसके जब हम 10 से 15 क्वेश्चन बैठ के करेंगे तो ये विधि अपने दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ जाएगी। और दोस्तों इससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपका कितना टाइम बच सकता है। तो दोस्तों समझिए इसको। अब मैं और क्वेश्चन करवा देता हूँ इसका। जैसे मैं 786 का स्क्वायर करता हूँ, तो 786 का स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना है, 6 का स्क्वायर करेंगे पहले डिजिट में स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, कैरी 3। दूसरी संख्या पे पहुंचे, दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल, 8 6 48 48 48 96, 96 और 3 99, यहाँ आ गई 9, कैरी आ गई और 9 यहाँ पे रख दिया। तीसरी संख्या पे पहुंचे, तो दोस्तों तीसरी संख्या में आपको पता होगा, अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि बाहर वालों का मल्टीप्लाई करना होता है और बीच वाले का स्क्वायर करके उसमें जोड़ देते हैं। तो इनका मल्टीप्लाई करके डबल करो और इसका वर्ग करके इसमें जोड़ दो। तो दोस्तों 7 6 के 42 और 42 और 42 84, 84 और इसका कितना होता है, 7 6 42, 42 और 42 84 और 84 और 64, ये कितना होगा 4 4 8, 4 4 8 और 8 6 14, मतलब 148 हो गया। अब 148 में जब हम 9 जोड़ेंगे, क्योंकि 9 हमारे पास कैरी था, तो इसमें जब 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 157, तो हमारे पास 15 कैरी आ जाएगा। अब जब हम 3 संख्या तक पहुंच जाते हैं तो एक संख्या को इसमें से काट देते हैं। जैसे ही भाई 3 संख्या तक पहुंच गए तो एक संख्या को काट दो। अब बची हमारे पास 2 संख्या, तो 8 7 56 और 56 और 56 112। अब 112 में 15 जोड़ेंगे तो 127। अब यहाँ पे 12 कैरी आ गया। फिर इसको काट दो और 7 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि एक संख्या बच्चे, एक संख्या का मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर करना होता है, एक संख्या रहती है तो 7 का स्क्वायर 49 और 49 और 12, 49 और 12 दोस्तों 61 होता है और ये आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों अब हमने ये कर लिए हैं, हम 2-4 क्वेश्चन और इसके 3 डिजिट के कर लेते हैं, फिर 3 डिजिट से हम 4 डिजिट पे आएंगे। अब हमें 324 का स्क्वायर करके देखते हैं। 324 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा। तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि फर्स्ट डिजिट आती है तो क्या करते हैं, हम स्क्वायर करते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 और कैरी आ गया 1। अब क्या करना है, सेकंड डिजिट पे पहुंचेंगे। सेकंड डिजिट पे पहुंचते ही दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल करना है। तो 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 और 1 17, फिर कैरी आ गया 1। अब तीसरी डिजिट पे पहुंचते हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल करते हैं और इसका वर्ग करते हैं और इनको ऐड कर देते हैं। तो 4 3 12, 12 और 12 24, 24 में 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा 28, 28 में एक कैरी लगाएंगे 29, फिर हमारे पास 2 कैरी आ गई। अब जब 3 डिजिट तक पहुंच गए तो एक संख्या को काट दो, 2 बची। तो 2 में क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 और 2 6, 6 दूने 12 और 12 और 2 14, हासिल की 1। फिर दूसरी संख्या को काट दो। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 और 1 10। तो दोस्तों ऐसे इस क्वेश्चन को करते हैं 10 49 76। अब 1-2 और कर लेते हैं हम। जैसे यदि हमें 839 का करना हो तो पहली संख्या पे क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो 8 कैरी आ जाएगा यहाँ पे। दूसरी संख्या पे पहुंचते हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। अब थोड़ा फास्ट करेंगे हम, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। 9 3 27, 27 27 54, 54 और 8 54 और 8 62, कैरी आ गया 6।
अब क्या करना है, तीसरी संख्या पे पहुंचना है तो तीसरी संख्या पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और इसका वर्ग करना है, मल्टीप्लाई करके वर्ग करना है, मल्टीप्लाई करके डबल करके वर्ग करके जोड़ देना है। तो 8 नाम 72, 72 और 72 144 और इसका वर्ग होगा 9। 144 में फिर 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 153। अब 153 में 15 तो कैरी लग जाएगी और 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब दोस्तों एक संख्या को हम काट देंगे यहाँ से, अब दो संख्या बची तो 8 दिया 24 और 24 और 24 48, 48 और 15 63, 63 का यहाँ से 3 आ जाएगा, कैरी आ गया 6। दूसरी संख्या को काट दो, 8 8 64 और 64 और 6 70। तो दोस्तों ये इसका आंसर आ गया 70। एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं गलती तो नहीं है। तो 9 का स्क्वायर 81 और 81 का 1 आ जाएगा, यहाँ पे हासिल की 8 आ जाएगी। दोनों को फिर दूसरी संख्या में 9 तिया 27, 27 और 27 54, 54 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो 62 आएगा 6, कैरी यहाँ पे आ गया। तीसरी संख्या पे पहुँचते हैं, तो तीसरी संख्या पे पहुँचते तो क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करके डबल करते हैं, इसका वर्ग करके इसमें जोड़ देते हैं। तो 8 नाम 72, 72 और 72 144 और 144 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 144 में 9 जोड़ेंगे 53 आएगा, लेकिन 53 में इस 6 को जोड़ना है फिर, तो 159 यानी कि यहाँ पे 9 आएगा। फिर 15 हासिल की, फिर एक संख्या को काट देंगे, तो एक संख्या को काट दिया तो इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 या 24, 24 और 24 48, 48 और 15 63, इसका 3 आ जाएगा, 6 हासिल की आ जाएगी। फिर इसको काट देंगे, 8 8 64, 64 और 6 70। तो दोस्तों जब हम 10 से 15 क्वेश्चन इसके एक बार बैठ के लगाएंगे तो फिर ये कॉन्सेप्ट हमें बहुत इजी हो जाएगा और इससे हमें क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। तो दोस्तों एक बार हम 4 संख्या का और समझ लेते हैं। यदि आपके समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को 2 से 3 बार आप देखेंगे तो ये समझ में बिल्कुल आ जाएगा। अब हम 2-3 संख्या का देखेंगे, जैसे 38 46 है। 4 संख्या का कैसे निकालते हैं इसका मैं आपको बता रहा हूं, फिर आप भी इसके 10 से 12 क्वेश्चन करना। तो 4 संख्या कैसे निकालते हैं, सबसे पहले संख्या पे क्या करते हैं हम, पहली संख्या पे वर्ग करते हैं। तो 6 का वर्ग 36 हासिल की 3। फिर दूसरी संख्या पे जाएंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 3 संख्या का निकाला तो 2 संख्या कितना ईजी हो गया, जब हम 4 संख्या के निकालेंगे तो 3 संख्या का बहुत ईजी हो जाएगा। तो दूसरी संख्या पे पहुंचेंगे, क्या होगा 6 चौका 24 और 24 और 24 48, 48 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 51 हासिल की 5। अब तीसरी संख्या पे पहुंचना है, तीसरी संख्या पे पहुंचने से क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, बाहर वालों का और बीच वाले का स्क्वायर करके डबल करना है। तो इसका मल्टीप्लाई करना है और इनका डबल करना है। तो 48 48 48 और 48 96 और इसका इसमें स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो 96 और 16 112 हो जाएगा ये, और कैरी कितना है 5 117। अब क्या हो गया 11 कैरी आ गया। अब जब चौथी संख्या पे हम पहुंचेंगे तो क्या करना है, ये अब तक तो हमने समझ लिया था, अब चौथी संख्या वाला समझ लो। चौथी संख्या पे पहुंचते तो क्या करते हैं, जब दोस्तों चौथी संख्या पे पहुंचते हैं तो दोनों का बाहर वालों का मल्टीप्लाई और इसका अंदर वाले का मल्टीप्लाई करके डबल करके जोड़ देते हैं। तो देखो जब हम 4 संख्या है तो सम मतलब सम डिजिट है, 4 संख्या तो बाहर वालों का मल्टीप्लाई और अंदर वालों का मल्टीप्लाई करके योग कर रहे हैं। और यदि 5 संख्या होती तो क्या करते हैं, फिर बाहर वालों को मल्टीप्लाई, इन बाहर वालों को मल्टीप्लाई और जो यहाँ पे बचता उसका स्क्वायर करके इसमें जोड़ देते हैं। दोस्तों ये मेथड होता है, 4 5 6 कितनी भी संख्याओं को निकाल सकते हैं अब आप। तो इनका 6 18 और 18 और 18 36 और इनका जोड़ दो, 8 चौका 32 32 और 32 64 और 11 हमारे पास कैरी है तो ये 111 हो जाएगा। 111 का क्या करना है हमें, 111 का हमें 1 लिख देना है और 11 फिर से कैरी हो जाएगा हमारे पास। तो दोस्तों अब हम 4 संख्या पे पहुंच गए, अब 1 को काट दो, एक संख्या को काट देंगे, फिर क्या बची 3 संख्या। 3 संख्या हम क्या करते हैं, बाहर वालों का मल्टीप्लाई, तो 4 तिया 12 12 12 24 और इसका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो 24 प्लस 64 तो ये हो गया 88। 88 में 11 जोड़ देंगे तो 99। 99 का 9 आ जाएगा हमारे पास, 9 कैरी आ जाएगा। फिर एक संख्या को काट दो, फिर ये बची 2, तो 8 तिया 24 24 24 48 और 48 और 9 57। फिर 5 कैरी आ जाएगा, फिर इसको काट दो, बची 3,
3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 9 और 5 14। तो दोस्तों ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसमें कुछ भी नहीं है, आप इसको 2 से 3 बार देखेंगे तो आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों ये